मिदनापुर में अमित शाह की बड़ी रैली। मंच पर शुभेंदु अधिकारी ने 2 बार पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बीजेपी की ली प्राथमिक सदस्यता। एक सांसद और 9 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। सुनील मंडल, दीपाली विश्वास, कर्नल दीपाशु चौधरी, सीलभद्र दत्ता बीजेपी में शामिल। सीपीआई विधायक डिंडा भी बीजेपी में आए। अमित शाह का ममता पर हमला। कहा, ममता ने मां, माटी और मानुष के नारे को बदला। तोलाबाजी, भतीजावाद और भ्रष्टाचार में बदल गया है बंगाल। अमित शाह बोले, 200 सीटों के साथ बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। मुकुल रॉय ने ममता सरकार पर किया हमला। बोले, चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 3 अंक पर भी नहीं पहुंचेगी। मुकुल रॉय ने टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप। का शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी ने हमला करने की कोशिश की। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर किया हमला। टीएमसी में लोकतंत्र नहीं रह गया। कहा, जहां विश्वास नहीं, सम्मान नहीं, वहां नहीं रहना। टीएमसी कार्यकर्ताओं की शुभेंदु अधिकारी ने लिखा ओपन लेटर। खत में कहा, पार्टी में अब त्याग की जगह पर भोग की विचारधारा। शुभेंदु ने पार्टी को निजी जागीरदारी की तरह चलाने के लिए लगाए गंभीर आरोप। लिखा, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया उन्हें साइडलाइन किया गया। शुभेंदु ने अपनी पार्टी छोड़ने की वजह बताई। लिखा, बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है बंगाल। लोगों के हित को ध्यान में रखकर लिया बड़ा फैसला। अमित शाह ने मिदनापुर के बेलीजुरी गांव में किसान के घर लंच किया। लंच में परोसी गई रोटी, दाल, चावल, बंगाल की स्पेशल सब्जी और सलाद पापड़। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता के रामकृष्ण मिशन आश्रम से की बंगाल मिशन की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। रामकृष्ण मिशन में शाह ने की पूजा अर्चना। बोले, आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद का दिन। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष समेत कई नेता साथ में थे मौजूद। अमित शाह उस कमरे में भी गए जहां स्वामी विवेकानंद रहा करते थे। शाह ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी किया नमन। अमित शाह ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने आधुनिकता और आध्यात्मिकता को जोड़ा। प्रार्थना करता हूं हम उनके बताए मार्ग पर चलने में सक्षम हों। मिदनापुर में अमित शाह ने शहीद खुदीराम बोस को दी श्रद्धांजलि। खुदीराम बोस की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। शहीद के घर की मिट्टी अपने माथे पर लगाई। अमित शाह ने शहीद खुदीराम बोस के परिवार वालों को माला पहनाकर किया सम्मानित। बोले, स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल के सपूतों का योगदान नहीं भुला सकता देश। सम्मानित किए जाने के बाद बोला शहीद का परिवार। गोपाल बासु ने कहा, पिछली किसी सरकार ने नहीं दिया सम्मान, टीएमसी ने भी नहीं किया याद। मिदनापुर के सिद्धेश्वरी काली मंदिर पहुंचे अमित शाह। मां शक्ति की पूजा अर्चना की। देवी महामाया मंदिर में अमित शाह की शक्ति पूजा। गृहमंत्री ने मंदिर में सिर झुकाया। सीएम ममता बनर्जी की बंगाली बनाम बाहरी राजनीति पर किया पलटवार। कहा, खुदीराम बोस और रामप्रसाद बिस्मिल पूरे भारत का एक समान अधिकार। अमित शाह ने देश भर के युवाओं से की अपील। बोले, युवाओं को खुदीराम बोस जी को याद कर आगे का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत भारत का निर्माण करना चाहिए। बलिदान दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। लिखा, काकोरी में अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने वाले वीर सपूतों को नमन। बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, स्वतंत्रता संग्राम के स्तंभ। अखिलेश यादव ने अमित शाह के बंगाल दौरे पर कसा तंज। कहा, बंगाल में बीजेपी की रैली के लिए कोरोना नहीं है तो संसद सत्र के लिए दिल्ली में क्यों है। एसोचैम के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा, देश में आज सकारात्मक माहौल, विदेश निवेश के लिए बेहतर समय। प्रधानमंत्री बोले, आज इंडियन इकोनॉमी पर दुनिया का भरोसा। महामारी के दौर में भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई दर्ज। तेजी से आगे बढ़ने के रास्ते बना रहा है भारत। पीएम मोदी ने कहा, लोकल को ग्लोबल बनाने के मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं। हर सेक्टर में इन्वेस्टर्स के लिए संभावना है। प्रधानमंत्री ने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई। बोले, दुनिया में सबसे कम भारत में कॉर्पोरेट टैक्स। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर साधा निशाना। कहा, भारत में नियमों के जाल से आज कारोबारी आजाद। पहले कहा जाता था वाई इंडिया, अब कहा जाता है वाई नॉट इंडिया। पीएम ने कहा, देश को जल्द आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के दिखे फायदे। बोले, नए भारत को अपने सामर्थ्य पर भरोसा, उत्पादन बढ़ाने पर लगाया ध्यान। प्रधानमंत्री ने सभी सेक्टर्स के लिए रणनीति बनाने की कही बात। बोले, स्टार्टअप में नाम कमा रहे हैं भारतीय युवा। सोनिया गांधी अपने घर पर पार्टी के नाराज नेताओं के साथ मीटिंग उन्होंने की। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मीटिंग में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी शामिल। 10 जनपद में सोनिया की हाई प्रोफाइल मीटिंग में गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा मौजूद। गहलोत, अशोक चौहान, कमलनाथ भी शामिल। खत लिखने के बाद पहली बार असंतुष्टों से मुलाकात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, कोरोना की बजाय मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे प्रधानमंत्री। कैलाश विजयवर्गीय के बयान से भी हुई पुष्टि। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनएसए अजीत डोवल के बेटे विवेक डोवल से मांगी माफी। जयराम रमेश और एक मैगजीन के खिलाफ विवेक डोवल ने किया मानहानि का केस। विवेक डोवल ने जयराम रमेश के माफीनामे को कबूल किया। कहा, मैगजीन के खिलाफ नहीं वापस लेंगे मानहानि का मुकदमा। मैगजीन ने विवेक पर लगाए थे गंभीर आरोप। SC/ST स्कीम पर सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखने पर बोले संजय राउत। कहा, यह दबाव की राजनीति नहीं, स्वागत के योग्य कदम। तमिलनाडु के सलेम में सीएम के पलनीस्वामी ने किया शक्ति प्रदर्शन। अपने विधानसभा क्षेत्र में की रैली। डीएमके को बताया अवसरवादी। गोवा मुक्ति दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर गोवा पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया स्वागत। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन के साथ कसरत भी करते नजर आए किसान। आंदोलनकारियों ने खुले में अस्थायी जिम बनाया। संत बाबा राम सिंह सुसाइड केस में सोनीपत पुलिस का दावा। संत ने सेवादार की पिस्टल से मारी खुद को गोली, हथियार बरामद।
सोनीपत पुलिस ने सुसाइड नोट लिखने के लिए इस्तेमाल की गई डायरी भी बरामद की। सुसाइड नोट का डायरी की लिखावट से मिलान किया गया। फोरेंसिक जांच करा सकती है पुलिस। हैदराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स एकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड में लिया हिस्सा। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स की ली सलाम। डीआरडीओ भारतीय सेना को देगा ATAGS हौवित्जर तोपें। ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर फायरिंग रेंज में ट्रायल जारी। अरुणाचल लद्दाख में होगी तैनाती। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत अब तक विदेशों से 30 लाख से ज्यादा भारतीय वापस लौटे। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय के गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। न्यायपूर्ण और समावेशी विजन के लिए श्री गुरु को नमन किया। कोयम्बटूर में जोर शोर से क्रिसमस की तैयारियां। बाजारों में की गई सजावट। राज्य में 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी के रामपुर में 10 दिवसीय हुनर हाट का रंगारंग आगाज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, वोकल फॉर लोकल के साथ स्वदेशी मिशन को मजबूत करने में हाट की महत्वपूर्ण भूमिका। जम्मू कश्मीर के रियासी में DDC चुनाव के अंतिम चरण के लिए हुई वोटिंग। मतदान के लिए कतार में खड़े दिखे लोग। 22 दिसंबर को मतगणना। उधमपुर में DDC चुनाव के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में लोगों ने की वोटिंग। वोटर्स ने गांव में पानी की किल्लत की कही बात। सभी घर में नल लगाने की अपील। अखनूर में DDC चुनाव के 8वें चरण के लिए डाले गए वोट। कोविड नियमों का पालन करते नजर आए वोटर्स। दिल्ली की बर्फीली हवाओं से राहत नहीं। दिल्ली के कई इलाकों में 3 डिग्री से नीचे गिरा पारा। जफरपुर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए रिफ्यूजियों को नाइट शेल्टर का सहारा। कश्मीरी गेट इलाके के शेल्टर में 30 लोगों के रहने का इंतजाम। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था। गोरखपुर में आज सुबह छाया घना कोहरा। धुंध की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। सड़क किनारे अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। राजस्थान के माउंट आबू में सर्दी का 3rd डिग्री तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा। ठंड से ठिठुरते नजर आए पर्यटक। कश्मीर में जोजिला पास को खुला रखने की कोशिश में जुटा BRO। खतरनाक हालात में सड़क से बर्फ हटाकर साफ कर रहे हैं रास्ता। देश का कोरोना ग्राफ 1 करोड़ के पार। एक दिन में सामने आए 25,153 नए केस। अभी तक 1,45,000 लोगों की मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा। अभी तक करीब 95,50,000 लोग हुए रिकवर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में कोरोना वैक्सीन लेना होगा पूरी तरह स्वैच्छिक। दूसरी डोज के 2 हफ्ते बाद शरीर में बनेगी एंटीबॉडी। भारत का कोरोना रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा। बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा, दुनिया में सबसे कम 1.45% मृत्यु दर। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 22वीं बैठक आयोजित हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पूरे भारत में 16 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने पर सरकार पर कसा तंज। कहा, कोरोना को कंट्रोल करने में सरकार रही नाकाम। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने 21 दिन में कोरोना से जंग जीतने का किया था दावा, लेकिन बिना प्लानिंग के लॉकडाउन से लाखों लोगों की जिंदगी की तबाह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद को होम आइसोलेट किया। देश में अभी तक 16 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग। शुक्रवार को 11 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल्स किए गए टेस्ट। दिल्ली में कोरोना के 1,418 नए केस। 37 लोगों की मौत। 2,160 रिकवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा। कहा, दिल्ली वालों ने मिलकर कोरोना की तीसरी लहर पर काफी हद तक काबू पाया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पराली के प्रदूषण से बढ़े कोरोना केस, लेकिन दिल्ली वालों ने कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ मुहिम को आंदोलन बना दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,994 नए केस। 24 घंटे में 75 मरीजों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 627 नए केस। 4 संक्रमितों ने तोड़ा दम। 721 मरीजों ने दी महामारी को मात। कोरोना काल में ग्वालियर में आज से फिर खुले स्कूल। छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद दी गई एंट्री। 10वीं और 12वीं की लगी कक्षाएं। बिहार में 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक होगी पढ़ाई। कॉलेज में केवल फाइनल ईयर की क्लास लगेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस को कोरोना का टीका लगाया गया। व्हाइट हाउस में हुआ टीकाकरण। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन को सोमवार को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। कमला हैरिस को उसके अगले हफ्ते लगेगा टीका। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने लापरवाही और बदनसीबी को अपने कोरोना संक्रमण के लिए ठहराया जिम्मेदार। होम आइसोलेशन से जारी किया वीडियो। चेक रिपब्लिक में फिर से सूने हुए बाजार और रेस्टोरेंट। केस बढ़ने के बाद फिर से लगा लॉकडाउन। अगले साल तक भारत स्पुतनिक V वैक्सीन के 30 करोड़ डोज बनाएगा। रूस के साथ समझौता हुआ। बेंगलुरु में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर पर ACB की रेड। छापेमारी में करीब 3.5 लाख कैश जब्त। खाली रजिस्ट्रेशन और स्टैंप पेपर बरामद। तेलंगाना में AIMIM के आदिलाबाद जिलाध्यक्ष मोहम्मद फारूक ने आपसी झगड़े में चलाई गोली। 3 लोग घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आदिलाबाद में बच्चों के बीच झगड़े से शुरू हुआ था विवाद। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद फारूक ने पिस्टल से फायरिंग की और चाकू से हमला किया। पटना के फुलवारी शरीफ में मवेशी चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या की गई। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा के एक अस्पताल में भामारात। अस्पताल में मालिकाना हक को लेकर प्रबंधकों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सागरपुर में मकान में आग लगने से 2 बच्चों की मौत। हादसे के दौरान घर पर नहीं थे माता पिता। घर के एक हिस्से में था चप्पल का गोदाम। दोनों बच्चों की दम घुटने से हुई मौत। फायर ब्रिगेड ने दूसरे कमरे में रह रहे लोगों को निकाला। गुवाहाटी में बंद होंगे हुक्का बार। राज्य सरकार ने दिया आदेश। हुक्का बार के लाइसेंस का आवेदन नहीं स्वीकार करेगा नगर निगम। केरल के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 2 करोड़ का सोना जब्त। पिछले 3 दिनों में 5 अलग अलग यात्रियों के पास से किया गया बरामद। आंध्र प्रदेश के कटप्पा में लाल चंदन की लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 तस्करों को दबोचा। 5 लाख की लकड़ी भी जब्त की। इंदौर में एक बिल्डिंग में आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। आग लगने की वजह साफ नहीं।
कर्नाटक में एक टीचर ने समुद्र में 1 किलोमीटर तक पद्मासन मुद्रा में की तैराकी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराना चाहते हैं रिकॉर्ड। कमल लानजा में एक सरकारी स्कूल में है शिक्षक। महाराष्ट्र के सोलापुर में नरभक्षी तेंदुए को मारी गई गोली, 3 लोगों को बनाया था शिकार। वन विभाग की मदद से शार्पशूटर ने बनाया निशाना। अमेरिका के ओहायो में एक जज को गोली मारे जाने की सामने आई तस्वीर, पुलिस ने हमलावर को किया था ढेर। नाइजीरिया में बोको हराम ने 300 स्कूली छात्रों को छोड़ा, पिछले हफ्ते स्कूल से अगवा किए गए थे बच्चे। न्यूयॉर्क के कई इलाकों में 3 फीट तक जमी बर्फ, लोगों की गाड़ी और मकान बर्फ में दबे। चीन में विंटर सीजन के बीच दिखा अद्भुत नजारा, पहाड़ जंगल समेत पूरा शहर बर्फ से ढका। ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका से फिर बढ़ सकती है टेंशन। अमेरिका के टेक्सास में फूड बैंक से राशन लेने के लिए लोगों की लंबी कतार। क्रिसमस से पहले इलाके में आखिरी कैंप लगाया गया। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, सीरीज में 1-0 से आगे हुआ ऑस्ट्रेलिया। डे नाइट टेस्ट के तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने दी 8 विकेट से करारी शिकस्त। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 36 रन पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। और कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा मुंबई के अस्पताल से डिस्चार्ज। दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती।